जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़ी मज़ेदार सी इफ़ेक्ट्स में से काफ़ी यूज़ होने वाले इफ़ेक्ट जो आपके ख़ासकर पोस्टर मेकिंग और फ़ोटोग्राफ़ी और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी सारी जो हमारी जो यूसेज में आएंगे, जो वेब में ख़ासकर वो इफ़ेक्ट में से एक आज हम देखेंगे। इसमें दो तरह की चीज़ें आएंगी। एक तो कहते हैं मास्किंग। मास्किंग मीन जैसे नाम से ज़ाहिर है कि मास्क मीन कि एक लेयर के ऊपर कोई ना कोई चीज़ होगी। ठीक, उसको अब डिफाइन करना है हमने प्रैक्टिकल करके। ठीक, उसके बाद में इसको टाइपोग्राफी की भी एक स्किल इसी के अंदर ऐड करेंगे क्योंकि डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो टाइपोग्राफी मीन कि आपके टेक्स्ट को हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई करें मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक, एक तो सर मैंने एक चीज़ थी, जी सर मैंने देखा है कोरल ड्रॉ और जो है फ़ोटोशॉप में मतलब कुछ चीज़ें जो है सिमिलर हैं। तो अगर हम इस मास्किंग के ऑप्शन को वहाँ अप्लाई करना चाहें तो क्या आप सेम एज़ फंक्शंस वहीं अप्लाई कर सकते हैं जैसा आप सिखाएँगे हमें? सेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना फ़र्क है उसके। एक तो फीचर्स में फ़र्क है और दूसरा उसके इंटरफेस में फ़र्क है। ठीक, कोरोना में चीज़ें हैंडल करना ज़रा थोड़ी सी इजी भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं। फ़ोटोशॉप का ये इशू है, फ़ोटोशॉप में बाज़ दफ़ा आपको डिफ़िकल्टी होती है नए यूज़र को ख़ासकर। सही, जो तो यूज़्ड टू है उनके लिए इशू नहीं है। अब एक मिसाल है कि मेरी अगर ग्रिप कोरल पे बेस्ट है तो मैं ऑलवेज़ प्रेफ़र करूँगा कि यार मैं कोरल पे काम करूँ। अगर किसी की ग्रिप जो है वो फ़ोटोशॉप पे ज़्यादा है, ठीक, तो वो फ़ोटोशॉप पे जो है वो काम करने को प्रेफ़र करेगा। लेकिन इन द मीनवाइल ये मैं बता दूँ कि जो जो प्रिंटिंग फ़ील्ड है ना उसमें सब कोरल यूज़ करते हैं। और इवन के सही, इलस्ट्रेटर अब आया है कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना इस कदर फास्ट नहीं है। आप फोटोशॉप और कोरल और एडोब और कोरल का कंपैरिजन करें ना तो आपको जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं ना एक्सपीरियंस, जो जी, प्रिंटिंग में खासकर काम करें वो आपको प्रेफर करेंगे कोरल में। ठीक, और दूसरा जब आप वेब की तरफ जाते हैं वहाँ पे प्रेफर किया जाएगा आपको फोटोशॉप। लेकिन उस हुँ, फ़ोटोशॉप का इशू ये है एज़ अ बिगिनर वहाँ पे आपको इशू आता है कि जब क्योंकि वो उसका इंटरफ़ेस ही इतना मुश्किल है कि सही आपको है, समझ नहीं आ रही होती अगर आपको बेसिक्स ना आती हों। समझ लगे? आपको सही है, बेसिक्स थोड़ी-सी ग्राफ़िक्स के टूल्स किसी न किसी फ़ीचर्स के किसी सॉफ्टवेयर्स के फ़ीचर्स में से आते होंगे तो आप इज़िली हैंडल कर पाएँगे। अदरवाइज़ फिर आप फँस जाएँगे। हुँ, ठीक है? ये इनमें है डिफ़रेंस के इसका इंटरफ़ेस और तरह का है कोरल का, फ़ोटोशॉप का ज़रा और तरह का। और दूसरा एक और इश्यू है, जो आजकल जी, जी, मेन यूज़ होता है, क्योंकि एडोब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर हैं। इवन कि अब जो सीसी जब आए हैं, जब से सीसी शुरू हुई है ना इनकी सीरीज़, अब वो हुँ, हुँ, पहले तो वो 4 जीबी हार्ड डिस्क 4 जीबी रैम में तो वो अड़-अड़ के चलते हैं वैसे ही। अगर आप नोट करके देखो ना जो अब सीसी जो उनके आए हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छा खासा अब ना मतलब कि स्पेसिफ़िकेशन वाला लैपटॉप वो भी उसपे नहीं सही रन करता ये नहीं प्रॉपर्ली। नहीं, एडोब का ये इशू है। एडोब को यूज़ करने के लिए आपको सिस्टम तगड़ा चाहिए। यस सर, उसकी कम से कम भी आपके पास कोई 8 जीबी रैम हो, कम से कम कम या अज़ इससे कम 8 जीबी हो, मैक्सिमम हो। मतलब कम अज़ कम हाँ जी, 8 जीबी हो तब जाके वो रन सही होता है। अगर आप उसको 3D की तरफ ले जाना चाहेंगे तो फिर आपको फिर फिर तंग कर 16 देगा। जीबी रैम फिर ऐसा। ये इशू है ग्राफिक्स के आज के सर कोरल। आप क्या यहाँ पे हम वो जो होता है जिस तरह फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड हम थोड़ी-सी मध्यम करके और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम प्रोमिनेंट कर देते हैं और उसके अंदर थोड़ी व्हाइटनेस ले आते हैं, यहाँ पे वो सीन हो सकता है? इसमें भी कर सकते हैं। इसमें लेकिन इसमें एक इशू है कि इसमें उस लेवल की क्रॉपिंग नहीं होती। मतलब पेन टूल को हम यूज़ कर सही। सकते हैं उसी बारीकी में जाके, ठीक है, हुँ, मतलब फुल ज़ूम के साथ साथ हम कर सकते हैं। हुँ, लेकिन वहाँ पे जो है उसके क्रॉप करने के और फीचर्स ज़्यादा हैं जो इसमें नहीं है कोरल में। सही। सिर्फ पिक्चर्स के हवाले से मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, जो पिक्चर फॉर्म के लिए जो सॉफ्टवेयर है ना उसको वो हमेशा इवन के फोटोग्राफर और बाकी जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना वो प्रेफर करेंगे फ़ोटोशॉप को।
लेकिन आप उसको सिंगल हैंडेडली फोटोशॉप को नहीं लेके चल सकते, आपको फिर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा या डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन को, मतलब वहाँ से आप पीएनजी बना के यहाँ पे ले आएंगे। सही। अगर आपने प्रिंटिंग और दूसरे तरीकों से करना है या इलस्ट्रेटर में लेके जाएंगे। इलस्ट्रेटर का इशू ये है कि इलस्ट्रेटर का एडोब से भी ज़्यादा हैवी सिस्टम चाहिए, वो 8 GB में तो वो मतलब थोड़ा सा धक्का लगना शुरू होता है उसका। सही। ठीक है, वो इन एडोबी की प्रॉब्लम ये है कि एडोब के लिए आपको सिस्टम अच्छा चाहिए। ठीक है, सही। अब मैं ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँ, मैंने एक ऐसे ही मैं ढूंढ रहा था तस्वीरें, तो ये मेरे जहन में आ गई, अब ये पता नहीं कौन है बेटा। एक मैं लिख दिया आर्टिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अकेले अकेले वर्ड को एंटर करके कीबोर्ड से ये मैंने तो सिलेक्ट कर लिया, बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, या इसको मैं ना फॉन्ट कोई ऐसा यूज़ करूँगा जो ज़्यादा थिक हो। मेरे पास एक है फैमिली, ये आप लोग जो काम करते हैं ना ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा फॉन्ट है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी जो है ये इसकी स्पेसिंग कम करनी है। उसके लिए आपको क्या तरीका बताया था कि आपने ये दो हैं, एक तो ये राइट टू लेफ्ट करेगा क्योंकि अब तो सिंगल सिंगल वर्ड है, इधर को तो जा नहीं सकता, इसलिए हमने इसकी स्पेसिंग कम करनी है। या आप एक दूसरे के ये बिल्कुल ऊपर भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ जस्ट समझाने के लिए एक चीज़ बताने के लिए कि हम कैसे कर सकते हैं मास्किंग इफेक्ट का यूज़। ठीक है, मैं इतना कर देता हूँ, सपोज इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, यानी कि ये सेंटर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसका वाइट करूँ, ये सपोज ठीक है। अब हमने इसको किसी एक जगह सेलेक्ट कर लेना है कि मैं इसको कहाँ पे ला के इसको लाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे इसकी शेप कम से कम ज़ाहिर हो। लाजमी नहीं है कि हमने यही कुछ ही करना है, हम इसको मतलब और लेवल के साथ भी कर सकते हैं, मतलब वर्ड कोई और भी हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ जस्ट समझाने के लिए एक जेन में आया था। अब आपने क्या करना है, ये नीचे वाला जो है इसकी एक कॉपी ले लें। अगर तो आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, लैपटॉप से हट के जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें आप न्यूमेरिक कीज़ में प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी एक कॉपी ले लेगा। ओके, ये मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ, पावर क्लिप में जाता हूँ और इसके अंदर पावर क्लिप कर देता हूँ। अभी आपको कोई कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया होगा, जस्ट हल्की सी एक सिंगल लाइन नज़र आ रही होगी। मैं F12 प्रेस करूँगा, F12 से मैं कोई इसकी लाइन में आउटलाइन दे दूंगा, मैं थोड़ी बहुत ऐड कर लेता हूँ। मतलब ये आपने डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका ये इफेक्ट बनाना चाह रहे हैं आप। थोड़ी ज़्यादा होगी, चल कर दी। अच्छा, ये भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, खोल लेते हैं ताकि लफ्ज़, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक गलती होगी, वो गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। इस इफेक्ट को यूज़ करने के लिए ना सबसे पहले आपने अपने जो भी टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं उस टेक्स्ट को पहले एक जगह एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फिर ही हम वो यूज़ सही तरह से कर पाएंगे। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, राइट क्लिक किया, पावर क्लिक किया, इसमें पावर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप हल्का सा इसमें आउटलाइन नज़र आ रही है, इसकी मैं आउटलाइन बढ़ा देता हूँ। एंड पॉइंट और बिहाइंड फिल्म कर जाता हूँ, ये होगी इसकी आउटलाइन। ओके, एक मिनट चेक रह गया। ओके, अब इसको आप वाइट में कलर सपोज दे दो, येलो दे दो। अब देखें एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट टाइप आपको ये नज़र आ रही होगी, ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, हम अब मुख्तलिफ
दो तीन चीज़ें इसमें यूज़ करके हम देखेंगे। एक तो मैं इस पे कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर आ गए हम इस आर्टिस्ट वर्ल्ड के अंदर आ गए पावर क्लिप के। अब एक इफेक्ट इसमें क्या है कि यहाँ पे इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर दूँ, देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को कम किया, ये उसमें से एक और लुक दे रहा है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही होगी। हमने जस्ट एक समझाने के लिए कि ये आपने देखा होगा टाइपोग्राफी और कुछ पोस्टर इस तरह के बन रहे होते हैं जो वर्ड्स के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए हम उसमें ये इसी से ही यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले आपने अपना पाथ जो है ना डिसाइड कर लेना कि हमने इसको कहाँ पे करना है, फिर इसकी दोबारा कॉपियाँ लेके तो आगे काम करना है, ठीक है। अब मैं फिर प्लस प्लस प्रेस कर रहा हूँ, प्लस किया, ये देखें एक और कॉपी आ गई। अब हमने क्या करना है, हम इसको और मतलब ज़्यादा मतलब इसमें एक फीचर्स जनरेट करना चाह रहे हैं हम। एक तो हो गया कि ये हमने ये आर्टिस्ट स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, तो ये इसमें हमने पावर क्लिक कर दिया, इसको थोड़ा सा इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो थोड़ी कम की, मतलब 0 थी तो उसको हमने 20 टू 25 लेके गए। ये आप देखें, ये थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट इसमें से, इसके अलावा ये ज़्यादा अलहदा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये फॉगी सा नज़र आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसकी कॉपी ली, इसको मैं ये जो कॉपी लिया है इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू बिटमैप और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। यहाँ पे आपके पास रेजोल्यूशन 300 हो रही होगी, 300 पे रहने देनी सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन होती है, जो जो फोटोज बेस कुछ चीज़ें हो ना इसमें। सॉरी, कन्वर्ट टू बिटमैप और ग्रे सेल, ठीक। अब ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट आ गई, ठीक। अब हमने करना क्या है, एक इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से लेकर इसको इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब इसने क्या किया है कि ये वाली लेयर अलहदा थी, देख रहे हैं, ये वाली लेयर अलहदा थी, ओके, ये वाली लेयर नीचे थी, क्योंकि हमने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया सेम जगह पे। अब क्या किया इसने कि ये जो हम जो ऊपर लेयर है ना उसको हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी टूल ली और यहाँ से इसको ड्रैग करके, ये देखें, यहाँ से सिंपल इस फॉन्ट तक, सिर्फ थोड़ा सा और इस फॉन्ट तक इसको हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अब आप इसमें और इसमें आप फ़र्क देख रहे होंगे कि ये और तरह का है और ये और तरह का है, ठीक। ये कोई और पिक्चर हो तो उसमें ये इफेक्ट ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, जिसमें ये डिवाइड हुआ होगा या ये ज़्यादा होगा। बताने का मकसद सिर्फ ये था, ये हमारे पास एक टाइपोग्राफी की एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी। उसमें ये है कि आपके पास आपका पोस्टर भी सेम का सेम रहे और उसमें आपके वर्ड्स भी नज़र आए किसी ना किसी तरह। आपका इवन के जैसे आप बताएं कि आप देखें किसी फिल्म का पोस्टर बनाए या किसी किसी जिस तरह आपने उस दिन जिम का काम किया था, जिम की प्रोफाइल बनी है, ऐसी पोस्टर बनाए या प्रोफाइल का फर्स्ट पेज बना, इंट्रो। अब उसमें ये चीज़ें अक्सर यूज़ होती हैं, हम लोग इसको मतलब कर सकते हैं यूज़ आराम से। मैंने अपने पास से ही आर्टिस्ट वैसे ही अभी यूज़ किया है, इसमें वर्ड्स हम ज़्यादा भी शेयर कर सकते हैं। सपोज मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है, इस पेज का। जी बताएं, इकरा कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? नहीं सर, वो गलती से हैंड हो गया था। ओके, अब मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, सपोज इसकी, सॉरी, इसकी डिलीट की,
इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ। अब ये देखें, अब मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाने लगा हूँ, मतलब जहाँ पे ज़्यादा टेस्ट होगा उसमें क्या है कि this is यहाँ पे मैं ज़्यादा टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसको बोल्ड रख लेता हूँ। इस तरह के काम जब आपने करने हैं ना, उसमें ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो आपके पास फॉन्ट बोल्ड हो, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉन्ट बोल्ड होगा उतना ही ये थोड़ा थिक होगा, तो उसके अंदर से कुछ चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक, अभी सपोज मैं इसको इतना कर देता हूँ, बड़ा कर लिया मैंने। अब मैंने इसकी कॉपी ली, प्लस से राइट क्लिक किया, पावर क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हल्की सी, मैं इसकी आउटलाइन ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा मूवीज़ के और इस तरह के जो पोस्टर्स होते हैं उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। इसके बाद आपको इसमें और मतलब फीचर्स यूज़ करना चाहें, जिस तरह एक मैंने आपको करके दिखाया, ये अगर पिक्चर और होगी तो अगर कलरफुल, ज़्यादा मेन कलरफुल पिक्चर होगी तो उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट नॉर्मली नज़र आएगा। अच्छा, ठीक है, इसको भी हम अगर इधर को करके देखें तो फिर भी ये इफेक्ट ज़्यादा नज़र आएगा। इसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी। ठीक, उसमें दो चीज़ें और भी यूज़ होती हैं कि जैसे अब आप ये देखें, मैं इसको ये पीछे करता हूँ तो ये जो पिक्चर थी ये इसके अंदर है। अभी मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसमें एक और, इसको हम शेप अप कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना, वो आपने पहले करना है जो करना है। सही। अब देखें ना आप, मैं इसको सपोज मैं इसको पावर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने, ये हमारे पास ये पावर क्लिक हुआ है, ठीक है, इसकी मैंने आउटलाइन की ये सेटिंग कर ली। ठीक, अब इसको अगर मैं छोटा करूँगा तो ये आप देखेंगे फ़र्क डाल देगा ना, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर थी। ठीक है सर सही है, सही सही सही। जी, तो जब हम पावर क्लिक करेंगे तब इसका कलर जो है वो जो ब्लैक कलर था वो खत्म हो जाएगा। वो क्योंकि पावर क्लिप मीन्स या के आपने आउटलाइन तो उसकी दी नहीं हुई थी वो इसलिए फिर आउटलाइन के बगैर होता है ना, जो जब टेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी ऐसी है कि उसमें आउटलाइन नहीं होती। इवन कि मतलब कि ये यहाँ पे मैं अगर दिस लिखता हूँ तो ये इसमें इसमें कोई आउटलाइन नहीं है। आप F12 प्रेस करें और ये देखें नन आ रहा है। ठीक, इसीलिए वहाँ यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं, ये माइनर सी सिर्फ एक लाइन शो की थी कि जैसे जिससे पता लगेगा कि ये क्या है। अब इसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका टेक्स्ट ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। इवन के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ में ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है ये। लेकिन उस इसका एक रूल बेसिक ये है कि आपने सबसे पहले उसको एडजस्ट कर लेना है कि आपने पावर क्लिप अगर करना है तो वो उसकी सारी सेटिंग आपने पहले कर लेनी। अगर मैं पावर क्लिप किए हुए को ऐसे करूँगा तो ये आप देखें, ये पिक्चर और जगह चलेगी, ये अब और जगह चलेगी। इसकी आँख में के मतलब अब ये यहाँ पे कहाँ है, वैसे ये थोड़ी पीछे है, यहाँ पे ये ऊपर है। ठीक है, इसके लिए आपको पहले इस रूल को समझना होगा, ज़हन में रखना होगा कि आपने पिक्चर को और टेक्स्ट को पहले सेटिंग कर लेनी है, फिर इसकी कॉपी लेनी है आपके अपने पिक्चर की ऑब्जेक्ट जो भी आपने पावर क्लिक करना है। ठीक है, फिर ही जाके आपका ये इफेक्ट बेसिकली आ सकेगा। इसमें फिर दूसरी चीज़ मैंने जो बताई कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें फिर इसमें कोई कलर आप डाल सकें, ये भी कोई इफेक्ट दिया जा सकता है इस तरह का। ये ये इसके ऑप्शंस हैं। इसको फिर एडवांस लेवल पे आप ले जा सकते हैं, इसमें और
चीज़ें की जा सकती हैं। मतलब कि इसमें फिर राइट क्लिक करके अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आपने ये फ्रेम टाइप में आ जाना, फ्रेम टाइप में रिमूव फ्रेम, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नॉर्मली यूज़ होती है काफ़ी अक्सर जगहों पे, जो लेकिन उसके लिए टेक्स्ट का ज़रा ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो हम इसी से गुजारा करते हैं, हम इसको बड़ा कर लेता हूँ। वो क्या होता है कि हाफ ऑफ फेस को हम कॉपी लेते हैं और पावर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से इसमें मैंने कलर कर दिया वाइट, ठीक। अब ये देखें, ये आपका था, इसको मैंने ट्रांसपेरेंसी सपोज यहाँ से मैंने कर दिया। आगे भी हमारे पास ये वाइट चला गया, यानी कि वाइट मीन्स कि इसमें कोई फिल नहीं है, फिल मैं ख़त्म कर देना, फिल ख़त्म नहीं करना, वाइट कलर कर देना, ठीक। फिल ख़त्म करेंगे तो क्योंकि आपकी सेटिंग जो हुई होगी उसमें से फिल ख़त्म करेंगे, ये देखें आप, ये आउटलाइन इसकी और तरह कर देगा कि ये पावर क्लिप हुई है, क्योंकि उसमें हमने ऑप्शन यूज़ किया हुआ ना कि आउटलाइन बैक साइड पे जाए। इसके लिए ये इसको वाइट कलर का मैं फिल कर देता हूँ। अब ये देखें कि मैं इसको जब इस तरह कोई और इफेक्ट देना चाहूँ, जैसे मैं इसको सपोज आप कर लें कि रेक्टेंगल लेता हूँ, मैं किसी ब्लैक पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसको मैं नीचे करता हूँ। अब इसकी मैं आउटलाइन वाइट कर देता हूँ और इसका कलर फिर ब्लैक कर दूँगा। अब आप ये देखें कि इसको और इसको मैं सपोज पावर क्लिक कर दिया, ये हमारा इफेक्ट देखें कि किस तरह का आ रहा है। अक्सर जगहों पे जब हमारे पास दो टाइप्स की पिक्चर्स हों या दो टाइप्स के मोटिव हों, उसमें हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अक्सर जगहों पे, ठीक है। या हमने डिज़ाइन बनाने के लिए भी यूज़ करना हो, इसकी आउटलाइन बढ़ा दें, ठीक। ये सारा इसके आगे की ये काम है सीखने का। जब आप यहाँ तक सीख जाएंगे फिर उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आप गूगल करते जाएं, ठीक है। आपको टाइपोग्राफी की मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि इसमें आपको इफेक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। अभी उसमें क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ इफेक्ट्स हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं टाइपोग्राफी लिखता हूँ, इसमें आ गए। टाइपोग्राफी क्या है कि आपके टेक्स्ट से ही शेप्स की शक्ल वाज़े हो रही हो, मतलब इवन कि अभी ये देखें, ये आपके पास एक ग्लास नज़र आ रहा है, ठीक, लेकिन उसमें हैं सारे वर्ड्स। अब जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ये है सपोज, अब ये देखें, ये इसकी सेटिंग इस तरह की है कि पूरी फ़ोटो यहाँ पे अंदर आए, ओके, और इसके बाद फ़ोटो को पावर क्लिक कर दिया सिंपली। बाकी फ़ोटो आपकी इधर आएगी, हाफ ऑफ फेस जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बाकी में आप जो भी आपने अपना काम करना है, ठीक। ये है क्या हम बेसिक। ऐसी बना सकते हैं फोटो? जी क्या हम ऐसी फोटो बना सकते हैं कि यार, साइड पे सारा इस तरह मतलब? ये देखे ना, ये अभी यही कुछ है ना, ये आप इसको अगर गौर से देखें तो आपने इसकी इसकी अगर लेकिन आप सर उसने एक इफेक्ट डाला हुआ कि उसने जिधर जिधर टेक्स्ट है ना, उसने टेक्स्ट की जगह पे सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, बाकी बैकग्राउंड वो उड़ा तो दिया उसके चेहरे मैं की। बताने के लिए कर रहा था ना, वो इसलिए था कि वहां पे उसने क्या किया है, उसने, मैं सपोज इसको, इसकी मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने और मज़ीद मैं फ़ोटो की जगह पे ही ले आता हूँ, मतलब जितनी जगह पे फ़ोटो हो इस फॉन्ट को मैं उतना ही कर देता हूँ, ठीक हो गया सर, अब समझ आ गई कि वो ठीक है। जितने इसकी इसके शक्ल लिए होगी आपके सब पास फ़ोटो को भी कवर ऐसी होनी कर चाहिए लेगा। ना, और एक तो आपके पास फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास, मतलब आपके पास सपोज
वर्ड्स भी ज़्यादा हों जो फोटो से मैच करते हो, जिसमें हाफ ऑफ फेस भी आ जाए, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक। अब इसमें क्या है कि हमारे पास हाफ फेस भी आना चाहिए, ठीक है, और हमारा जो है वो भी हो जाए। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, प्लस से राइट क्लिक किया, पावर क्लिक, और इसमें पावर क्लिक कर दिया। सर मुझे एक चीज नहीं समझ लगती, आप एक लफ्ज यूज करते हैं कि मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, सर वो कॉपी कौन सी है? यार इसमें दो तीन तरीके हैं मैंने कॉपी लेने का। कॉपी एक तो है कंट्रोल सी और पेस्ट कंट्रोल वी, ठीक है, ये तो है थोड़ी ज़रा मुश्किल शॉर्टकट की। फिर इसमें अगर आप कीबोर्ड यूज़ करें ना, लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं, लैपटॉप के कीबोर्ड से शायद ये नहीं करता, या न्यूमेरिक कीबोर्ड हो ना अगर लैपटॉप में दूसरी साइड पे, उससे कर देता है। आपने इसके 4 शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक है कि आप अपना इमेज उठाएं, उस पर राइट क्लिक करें, ये प्लस निशान बन जाएगा, राइट क्लिक होगा, ये कॉपी पेस्ट होगी, मतलब कि कॉपी उसकी ले ली हमने, ठीक है। फिर दूसरा तरीका है कि आप सिंपली प्लस का आइकन जो बड़ा है बिल्कुल राइट पे आपके इंटर से ऊपर है कीबोर्ड पे, प्लस का आइकन प्रेस करें। अब ये देखें इसने वहीं पे कॉपी पे हमें कॉपी दे दी, कॉपी मीन्स कि उसकी एक डुप्लीकेट दे दिया। अब लफ्ज़ सही है, डुप्लीकेट कर लें। जी जी सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने से पावर क्लिक करना है तो हमें कॉपी की क्यों जरूरत पड़ेगी? जस्ट टेक्स्ट को ऊपर लाके फिक्स करके हम पावर क्लिक करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। भाई वो आप कैसे करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब एक कॉपी है, इसको मैंने कर दिया पावर क्लिक। एक सेकेंड, इसको मैं कर देता हूँ पावर क्लिक, इधर गया ना, हो गया। इसको मैं टाइप क्रिएट, इसको मैं सॉरी रिमूव कर लिया, इसको मैंने किया पावर क्लिक, क्यों नहीं हो रहा, इधर भी लगे। इसको पेज के ऊपर करें, ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ दिस, ठीक, पावर क्लिक। अच्छी नज़र लगाई यार, इसका और भी तरीका है, पावर क्लिक। अब मुझे बताएं आपका बाकी पेज किधर गया? जी सही कह रहे हैं सर, बस ये नहीं एक चीज समझ आ गई, ये आपने कॉपी ली तो वो कॉपी कहाँ कॉपी, पे है, मतलब उसी टेक्स्ट के ऊपर रहेगी? हाँ वो क्या होगा कि वो उसी जगह पे ले आप। ठीक हो गया, अभी उसी के पे प्लस, क्लिक करके उसी प्लस पे का हमने कॉपी बताने को का, कर देना। हाँ, या आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करें, कॉपी और पेस्ट, वो फिर सेम जगह जहाँ जिस जगह पे आपने ऑब्जेक्ट कॉपी किया होगा वो उसी जगह पे पेस्ट होगा। या प्लस का क्या साइन अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये सेम जगह पे पेस्ट होगी, मतलब उसकी एक डुप्लीकेट हो सर हो जाएगी। गया? ठीक, इस इफेक्ट में आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको एक प्लस या वैसे कॉपी लेनी पड़ेगी, ठीक, और फिर राइट क्लिक करना है, देन आपने इसको पावर क्लिक कर। पावर क्लिक। अब आपका इफेक्ट जो है उसमें, इसमें एक और चीज़ भी यूज़ हुई है, ये जो पिक्चर इन्होंने यूज़ की है ये वाली, या इसको एक और काम भी हम कर सकते हैं, इसको आप कलर, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड और तरह का है, वहाँ पे बैकग्राउंड जो है ना और तरह का है, इसमें आप फिल कर दें वाइट, या सपोज मैं इसमें वाइट नहीं ब्लैक फिल करता हूँ, ठीक है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या आ रहा है, आपको इसमें क्या फ़र्क लग रहा है? मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है कि सर यहाँ, इसमें फर्क ये है कि जिसकी राइट वाली साइड है ना, राइट वाली टेक्स्ट वाली साइड है। सर इसमें उन्होंने एक मार्जिन लाइन लगाई है साइड पे, मार्जिन लाइन तो बिल्कुल उसको हाफ वो किया हुआ है इसको। वो तो एक अलग इशू ना, वो तो टेक्स्ट ही है, अगर आप गौर से देखें। सर इन्होंने ना पहला क्या किया सर, जहां तक मेरा ख्याल है, इन्होंने हाफ पार्ट जो है ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके पिक्चर को, उसके एक पार्ट को जो है वो पावर क्लिक कर दिया है टेक्स्ट में,
और दूसरे को सिंपल ही पड़े रहने दिया, क्योंकि ये जो टेक्स्ट वाली जगह है ना, ये सारी पावर क्लिप हुई हुई है। नहीं, इन्होंने एक और काम किया। और उसपे इफेक्ट लगाया हुआ है, वो जो हमने बॉडी बिल्डिंग वाली बनाई थी ना सर पिक्चर, उसके अंदर था एक जिस तरह शेडो ये टाइप हल्का देखिए सा होता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये काम किया हुआ है। इसकी मैं पहले ये ख़त्म कर दूं। इन्होंने ये किया है कि शेप टू ली हाफ पिक्चर में सपोज कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक फाइल ही अलग शो हो रही है। मैं ऊपर करता हूँ, अब फर्क पता लगा। चलिए क्या किया जरा बताएंगे, सॉरी समझ नहीं आई जरा। हाँ, मैं बताता हूँ कि इन्होंने जो इसको हम अगर कॉपी करें ना, तो ये क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, ये एक अलहदा लेयर है, नीचे चलेगी। ठीक है, ठीक है। इसके लिए भी आपको फाइल साइज एक अलहदा लेना पड़ेगा। ठीक, अलहदा मीन्स कि आपका ये प्रिंट एरिया है, प्रिंट एरिया मीन्स कि आपका ये डॉक्यूमेंट साइज है। ठीक है, ये इसको मिला के, ठीक है। अब इसको क्या किया, या हमने इसको अलहदा करें, इसको भी पावर क्लिप करते हैं। मतलब इसके तीन तरीके हैं, इस सारे का साइज लें और ये सारी चीज़ें फिर अंदर जाके करें। ठीक, अभी हम नहीं कर रहे, इसकी मैं आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ। ये इफेक्ट है बेसिकली जो इधर यूज़ हुआ है। ये क्योंकि ये पिक्चर इस तरह की है, वाइट में सिंगल कलर में है, मतलब ब्लैक एंड वाइट में। तो इसको भी अगर हम ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो आपका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन इसमें नज़र आने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि ये कलरफुल सा इमेज है। मैं ग्रे स्केल में कर दिया इसको। ठीक, इसको भी मैं ग्रे स्केल कर देता हूँ, उसको सिर्फ अभी समझाने के लिए मैं करूँ। तो ये आप देखें, ये आपको इफेक्ट आ गया। अब आप पूछ रहे हैं आपने किया क्या है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इन वर्ड्स को मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया इसके साथ। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे लेफ्ट अलाइन तो फ़र्क आएगा। कैसे फ़र्क आएगा, याद है मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें फ़र्क आएगा जब आपने सबसे पहले अपनी जो ऑब्जेक्ट और मोटिव और टेक्स्ट जो है ना, मतलब ये आपका मोटिव जो आपने बार बार कॉपी पेस्ट करना है, जो आपने पावर क्लिक करना है, ठीक, वो और आपका टेक्स्ट ये पहले एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब ये इसकी सेटिंग चेंज हो गई है। मैं इसको पावर क्लिप ख़त्म कर देता हूँ, इसका मतलब कि इसका जो अंदर पावर क्लिप है, इसकी मैं दोबारा प्लस से कॉपी लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको ढूंढता हूँ कहीं। अब ये किधर है, इसको मैं फिलहाल वाइट कलर कर देता हूँ। अब मैंने राइट क्लिक किया, पावर क्लिप कर दिया। ये सर हमने टेक्स्ट उसमें रेक्टेंगल में ले आए ना। अब तो ये तो क्योंकि आपने कहा कि मैंने ये इन्होंने क्या किया है, वो तो मैंने रेक्टेंगल इसलिए ले लिया कि अब ये ब्लैक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है हमें। ये लाइन जो ये कह रही थी ना इकरा गालिबा, वो इसलिए थी कि ये एक हमें एक डिवाइड होती हुई चीज़ नज़र आ रही है, मतलब कि डिवीजन नज़र आ रही है हमें। ये एक अलहदा पार्ट नज़र आ रहा है, ये अलहदा पार्ट नज़र आ रहा है। इसके लिए क्या है कि आपने ये इफेक्ट इसलिए यूज़ किया हमने। लेकिन इस तरह के इफेक्ट्स के लिए ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पिक्चर को भी देखना है आपने कि पिक्चर किस तरह की यूज़ हो रही है। उसमें ज़्यादातर जो है ना वो फेस बड़ा हो, मतलब आपके पास फेस फोकस होना चाहिए। जिस तरह हमने ये देखा कि यहाँ पे आपको पूरी एक मेन बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, तभी जाके इफेक्ट का सही तरह से अंदाज़ा हो पाएगा। ठीक है, अगर हम इसको जिस तरह हमने ये थोड़ी ज़रा दूर की पिक्चर है, अगर हम नेक तक इसको ज़रा बड़ा करके देखें फिर ये इफेक्ट और मज़ेदार सा आएगा। इसमें आउटलाइन ख़त्म कर दें आप और इस इफेक्ट को एंजॉय करें। सर यहाँ इसके टेक्स्ट में भी फर्क है उसके टेक्स्ट से, क्योंकि वो ज्यादा बोल्ड है, ये तो कम है। ये तो डिपेंड करता है ना, ये तो ये फ़ॉन्ट भी और है, ये लंबा भी है, ये गालिबन एक फ़ॉन्ट होता है। जी ये बड़ा फॉन्ट है। यही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे इस फीचर्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास टेक्स्ट जो है ना, वो ये जो इसके पास फ़ॉन्ट है ना, वो ये वाला है AR अरोरा, ये वाला फ़ॉन्ट है ये, तकरीबन मिलता जुलता।
इसमें ये ज़रा लंबा भी होता है, बोल्ड भी होता है। इसमें फॉन्ट का स्टार्ट में भी मैंने आपको यही बताया था कि इसमें फॉन्ट एक तो आपके पास बोल्ड होने चाहिए, ताकि कम से कम पता तो लगे आपके पास ये ए इस तरह का है। अगर यही है ए जो है वो लाइन में होता है, मतलब लाइन ड्रॉ का जिस तरह फॉन्ट होते हैं अक्सर, या एरियल भी हो, उसमें भी कुछ नज़र नहीं आना था कि ये क्या है। ठीक है, इस इफेक्ट को बनाएं, एंजॉय करें, और उसके बाद इसको ऐसे करके एक्सपोर्ट करके, ये वो आपको पता है एक्सपोर्ट करने का तरीका, कंट्रोल ई दबाएं। सर एक और चीज सर, जी जो छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहले हमने पिक्चर को लेना है, पिक्चर को उसी पे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद जो है पिक्चर उस और पे हमें टेक्स्ट को टेक्स्ट को सेट कर लें। पिक्चर और टेक्स्ट को सबसे पहले एक जगह सेट कर लेना जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बाद में भी कर सकते हैं मतलब सपोज आप टेक्स्ट को यहाँ से कुछ जगह जगह चेंज करना चाह रहे हैं क्या, इस पर राइट क्लिक करें, फ्रेम टाइप में है, ये पावर क्लिप के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, और नीचे साथ ही रिमूव फ्रेम में आ जाएं। अब इससे क्या होगा कि ये अब खाली होगा दोबारा, फिर आप इसकी सेटिंग दोबारा कर लें, और फिर सेटिंग करके उसी इसकी फिर सेटिंग करके फिर इसकी कॉपी लें, फिर पावर क्लिक कर दें। ठीक हो गया। और रेक्टेंगुलर ये आपने अलग से पहले बना ये तो लिया और उसको ये इसके तो ऊपर एक लाके ये इम्पोज तो कर दिया। ये तो अलग है ना, ये तो मतलब ठीक एक है, साइज बेहतर है, हो गया। या पहले ले लें। सर पहले लेंगे तो ये डिवीजन नहीं होगी इसमें, फिर आपको अंदर भी जाके एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने बेहतर। अगर तो इसको इसको अगर हम इसको भी अगर पावर क्लिप किए रखेंगे तो फिर वो मसला हल नहीं होगा। जी आप बताएं। सर इसमें हम रेक्टेंगल इसके हाफ फेस तक ले जाएं, जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था, हाँ छोटा भी कर लें, अब यहाँ तक लें। ये तो आप उसके बाद हमने पावर क्लिक किया तो पावर क्लिप तो हमने इसमें करना है ना, वो तो हमने फॉन्ट में करना है। मतलब इसको मैं ये प्लस से पावर क्लिक कर देता हूँ कॉपी लेके, ये देखें पावर क्लिप तो हमने इसमें तो नहीं किया, ये तो लगा है, ये तो जस्ट एक डिवीजन करने के लिए लगाई थी। ये भी कलर लिया जा सकता है यहाँ पे, इसमें ज़रा ये ज़्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, आज के यस लिए अच्छा ही ये मास्किंग इफेक्ट और इसको टाइपोग्राफिक इफेक्ट में से एक जो है ये हमने यूज़ करना